नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन जस्ट लागू होने वाला है, यानी कि अभी दिसंबर चल रहा है और जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए मान के चल रहे कि आपकी सैलरी फिलहाल 7 सीपीसी के अनुसार यानी कि 2016 के हिसाब से 18,000 है, कम से कम सैलरी मान के चलिए। तो 8 पे कमीशन लागू होने पर आपकी सैलरी 30,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्या क्या जुड़ेगा, हर एक जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट आपको अपडेट देने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे पास 4 अपडेट है यहाँ पर, क्या क्या आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देख लीजिए। पहले देखिए, पहला पॉइंट रहेगा 30,000 की जो बेसिक सैलरी है का भी क्या गणित है, तो 30,000 कैसे हो जाएगी वो हम पहले पॉइंट में, पहले अपडेट में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा पेंशन कम्यूटेशन, जो कि 15 साल का होता है, वो अब 12 साल या फिर 11 साल हो जाएगा। अब ये क्यों होने वाला है, कैसे हो रहा है, ये आज इस अपडेट में समझेंगे। ठीक है, तीसरी अपडेट है मेरे पास, जो कि ग्रेचुटी जो आपकी 20 लाख रुपए थी, ठीक है, उसके बदले अब आपको 25 लाख मिलने वाली। ठीक है, तो क्यों मिल रही है ये हम समझेंगे। ठीक है, अब चौथी अपडेट है मेरे पास 2025 के 10 सबसे बड़े संभावित बदलाव। ठीक है, क्या क्या बदलाव आए हैं केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड या फिर 8 पे कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे बदलाव देखेंगे, चेंजेस देखेंगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं और 10 चेंजेस आए हैं। ठीक है, फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी अपडेट वगैरह देता हूं वो डायरेक्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। ठीक है, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मेन जो जानकारी है वो बेस्ड है कि आपकी सैलरी 8 सीपीसी लागू होने पर 30,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हम पॉइंट बाय पॉइंट इस अपडेट को समझने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 30,000 प्लस बेसिक सैलरी का गणित क्या है। तो 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 तय की गई थी। ठीक है, 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब की बात है। ठीक है, अब 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाने की मांग जोरों पर है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि देखिए सैलरी बढ़ाते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, जो कि जिससे सैलरी को गुणा किया जाता है। ठीक है, यूनियन की मांग यह है कि इसे 3.68 किया जाए। ठीक है, यूनियन जैसे कि 2016 में 7 सीपीसी में 2.57 था। अब यहाँ पर जो यूनियंस है कर्मचारियों की तरफ से जो बोलते हैं, उनकी मांग ये है कि भैया इससे बढ़ाकर 3.68 किया जाए, यानी कि 68 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी 26,000 से लेकर 30,000 के बीच हो सकती है। ठीक है, मतलब 18,000 से बढ़ेगी तो कम से कम आपकी सैलरी 30,000 तक तो बढ़ेगी। ठीक है, ताजा अपडेट ये है कि चर्चा ये है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या फिर 3.00 तक रख सकती है। मतलब यहाँ पर फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने और सभी चर्चाओं को देखें तो 2.86 या फिर 3.0 रखेगी, लेकिन यहाँ पर डिमांड है 3.68 तक की। तो इतनी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी सैलरी, लेकिन सरकार 3.0 तक रख सकती है या फिर 2.86 से रख सकती है। ठीक है, इससे बेसिक सैलरी कम से कम 21,600 होगी, लेकिन अलाउंसेस वगैरह जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं आपको, भत्ते वगैरह सब मिलाकर हाथ में आने वाली सैलरी 30,000 को पार कर सकती है। ठीक है, तो 30,000 का कैलकुलेशन आपने समझ लिया है। हम सेकंड अपडेट पर जाते हैं। सेकंड अपडेट है पेंशन कम्यूटेशन, जो कि 15 साल मिलता था पहले, अब डिमांड है कि 12 साल, अब 12 साल मिलेगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए, यह पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर है। क्या है नियम, पहले नियम क्या था, जब कोई रिटायर होता है तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा यानी कि अधिकतम 40% के समथिंग एक मुश्त यानी कि लंप सम ले सकता है। ठीक है, इसे कम्यूटेशन कहते हैं। यह है कि आपकी पेंशन जो आपको 100% मिलती है रिटायर के टाइम पे, जो एक साथ लमसम पेमेंट मिलता है किसी भी सरकारी कर्मचारियों को, उसको कम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब आपकी पेमेंट, जो भी आपकी पेंशन की पेमेंट मिलेगी, उसका 40% हिस्सा आपको एक बार में लमसम मिल जाता है। ठीक है, अभी इस पैसे की कटौती पेंशन से 15 साल तक होती है। ठीक है, मतलब 15 साल की पेंशन में लगातार 40% हिस्सा आपकी पेंशन से काटा जाता है। ठीक है, बदलाव की मांग है यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से, संगठन यूनियंस की तरफ से। ठीक है, एक्सपर्ट और यूनियंस का तर्क यह है कि सरकार द्वारा दिया गया पैसा और उस पर ब्याज
12 साल में ही वसूल हो जाता है। इसलिए कटौती 15 साल क्यों? ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से नियम ये है कि 15 साल की कटौती आपकी पेंशन से कटौती की जाती है। मतलब ये जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जो आपको रकम दी जाती है 40%, ठीक है, एक साथ पेमेंट मिलता है, तो उसका बाद में आपकी पेंशन से 15 साल तक काट लिया जाता है 40%, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूनियंस वगैरह इनका तर्क ये है कि वो जो पैसा है वो 12 साल में आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी पेंशन से। तो 15 साल तक क्यों इसको बढ़ाकर रखा है, इस कटौती की मांग को, मतलब कटौती का नियम 15 साल तक क्यों रख करके रखा है, इसको कम कर दिया जाए। 8वें वेतन आयोग के चार्ट में इसे 12 साल या फिर कुछ मांगों में 11 साल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह लागू होता है तो पेंशनर्स को 3 साल पहले ही अपनी पूरी पेंशन वापस मिलने लगेगी, ठीक है। सरकार ने 15 साल का रखा है कटौती का नियम, 40% आपकी पेंशन में से कटेगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनियन डिमांड कर रही है कि इसको 12 साल या फिर 11 साल कर दिया जाए। तो अगर 12 साल भी कर देती है सरकार इसको, तो जो 15 साल तक लगातार आपकी पेंशन में से जो पैसे कटते थे वो उसमें 3 साल माइनस हो जाएंगे, तो 3 साल पहले ही आपकी पूरी पेंशन आपको मिलने लगेगी, ठीक है। अब हमारे तीसरे अपडेट आती है, ग्रेचुइटी 20 लाख के बदले आपको सीधा 25 लाख मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, यह केवल अफवाह नहीं है बल्कि हकीकत है भैया, ठीक है। नियम यह है कि 7वें वेतन आयोग में जो नियम था कि जब महंगाई भत्ता डीए 50% प्लस पहुंच जाएगा तो ग्रेचुइटी की लिमिट 25% कर दी जाएगी, ठीक है। अब ताजा स्थिति फिलहाल कंडीशन यह है कि जनवरी 2024 से डीए 50% हो गया था, जिसके बाद सरकार ने ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 5 लाख अतिरिक्त फायदा होगा। मतलब रिटायर जब होते हैं आप तो आपको ग्रेचुइटी मिलती है, ठीक है। पहले 20 लाख मिलती थी, अब 2024 यानी कि जनवरी 2024 के बाद डीए 50% हो गया था, इसलिए जो ग्रेचुइटी की लिमिट है उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। तो 5 लाख का आपको फायदा ही मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, ठीक है। चौथी अपडेट देख लेते हैं। चौथी अपडेट है 2025 के 10 बड़े संभावित बदलाव है। क्या बदलाव है वो देख लेते हैं, ठीक है। 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन और नियमों को लेकर 10 सबसे बड़े बदलाव है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहला तो गठन जो कि फॉर्मेशन है। 2025 के शुरुआती महीनों में आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हो गई है, ठीक है। नया वेतन आयोग, अब बदलाव क्या हुआ है, 2025 में ही 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया था। सेकंड पॉइंट है हमारा लागू होने की तारीख, नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने का पूरा यहाँ पे पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अप्रैल 2025 में सरकारी कर्मचारी यानी कि एनपीएस के बजाय यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे, जिसमें 50% पेंशन की गारंटी है, ठीक है। चौथा पॉइंट है नया फिटमेंट फैक्टर, सैलरी कैलकुलेशन के लिए नया गुना तय किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पुराना जो है 2.57 के बदले कुछ ज्यादा बढ़ाकर, यानी कि सरकार जैसा कि बोल रही है 2.68 या फिर 3.0 लागू करेगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा डीए का मर्जर। ऐसी संभावना है कि नए पे कमीशन में पिछले डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए, डीए रीसेट यानी कि 0 से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा पेंशन में वृद्धि होगी, न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 15 से 20,000 होने की उम्मीद है, ठीक है। सातवां पॉइंट है हमारा अलाउंसेस रिवीजन, एचआरए, मकान का किराया भत्ता और ट्रेवल अलाउंसेस में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है अगर 8 पे कमीशन लागू होता है तो, ठीक है। आठवां पॉइंट है हमारा 80+ पेंशनर्स को लाभ, यानी कि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को मिलने वाली एडिशनल पेंशन के स्लेब में बदलाव हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो जो आपका स्लेब बदलकर 70 साल हो जाए, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है हमारा एनुअल अप्रेजल, परफॉर्मेंस के आधार पर इंक्रीमेंट के नए नियम आ सकते हैं कि भैया आपकी काम करने की क्षमता कैसी है, कैसी परफॉर्मेंस है कंपनी में, उस हिसाब से, मतलब कंपनी में जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो उसके हिसाब से इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10वां पॉइंट है हमारा पे मैट्रिक्स, पुराने पे मैट्रिक्स को सरल बनाया जाएगा ताकि प्रमोशन और इंक्रीमेंट का हिसाब आसानी से लग सके, ठीक है। तो जो आपको बेसिक पे दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा, ठीक है। देखिए,
खास नोट है आपके लिए, 8वें वेतन आयोग के सुझावों पर सरकार की अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। ग्रेच्युटी वाला नियम लागू हो सकता है, जबकि बाकी जो भी पॉइंट यहाँ पर मैंने बताए हैं वो 2025 के बजट और कैबिनेट मीटिंग के फैसले में ले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी, मैंने 4 जो भी अपडेट बताई आपको। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।